नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय उपराज्यपाल का माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे में यात्री विमानों का नाइट लैंडिंग शुरू। और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। माननीय उपराज्यपाल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विभिन्न विकासात्मक बृहत परियोजनाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजनाएं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप का राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकास, अटलांटा बे में गहरे पानी का बंदरगाह, रानी लक्ष्मीबाई शिला में बुनियादी ढांचा और अन्य पर्यटन आतिथ्य परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं। इस बीच माननीय उपराज्यपाल ने नई दिल्ली में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। माननीय उपराज्यपाल ने लिटिल अंडमान सहित द्वीप विकास एजेंसी के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू की गई विकासात्मक परियोजनाओं और मानव मगरमच्छ मुठभेड़ के प्रबंधन के बारे में चर्चा की। उन्हें अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा कार्यान्वित चालू परिवर्तनकारी बुनियादी ढांचा, आतिथ्य और पर्यटन परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया। द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे ने कल पिछले 3 दिनों में दूसरी बार माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से उनके आवास पर मुलाकात की। सांसद ने राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क पुनर्निर्माण एवं अन्य सड़कों के संबंध में CRF निधि से संबंधित मांगों के साथ 2 पत्र उन्हें सौंपे। मंत्री ने श्री विष्णु पदरे को अपने कार्यालय में आमंत्रित किया ताकि उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में इन मामलों पर विस्तार से चर्चा की जा सके। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उत्कृष्ट एयरफील्ड पर विमान के नाइट लैंडिंग सिस्टम की सेवा शुरू की गई है। इससे पहले केवल दिन के समय में ही विमान संचालित हो रहे थे। उत्कृष्ट एयरफील्ड अब दिन और रात दोनों समय परिचालन करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके रणनीतिक महत्व के अलावा क्षेत्रीय संपर्क में सुधार और उड़ान योजना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गौरतलब है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने खराब दृश्यता में विमानों को उतरने में मदद करने के लिए हवाई अड्डे पर अप्रोच लाइटिंग सिस्टम, प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम स्थापित किया है। अब वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस है, जिससे रात, खराब मौसम और कम दृश्यता के दौरान भी विमानों का परिचालन सुचारू रहेगा। आज रात में पहली बार यात्री विमान एयरबस एयरक्राफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। यात्री विमान का रात में लैंडिंग करना एक मील का पत्थर साबित होगा। पोर्ट ब्लेयर में 1 से 5 जुलाई तक सर्किट बैठक का आयोजन होगा। एक अन्य डिवीजन बेंच 8 से 12 जुलाई तक सर्किट बैठक आयोजित करेगा। कैट के मामले जिन विभाग के पास है उनसे अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे मामलों के दस्तावेजों के साथ सरकारी वकील या पैनल अधिवक्ताओं से संपर्क करें। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। ए शिवा, देख आ गया सूर्य। तू अकेला आया रे, अब तुझे कौन बचाएगा? मेरे साथ है माँ का आशीर्वाद, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड और 40+ एडवांस सेफ्टी फीचर्स। दिल में बस जाए एक्स्ट्रा। ब्रेक के बाद द्वीप दर्पण में आपका स्वागत है। पीएम विश्वकर्मा योजना अपने हाथों और औजारों के साथ काम करने वाले कलाकारों और शिल्पकारों को मदद प्रदान करता है। इस योजना के तहत सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डॉलीगंज में दर्जी ट्रेड में पहले बैच को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है।
कल ITI डॉलीगंज में स्तर 3 के लाभार्थियों का मूल्यांकन हुआ। इसमें कुल 32 लाभार्थियों का सफलतापूर्वक मूल्यांकन हुआ और उन्हें 5 दिन के मूलभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। द्वीप समूह के सभी पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों से अनुरोध किया गया है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से लाभान्वित होने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए खुद को पंजीकृत करवाएं। दस्त के कारण होने वाले बाल मृत्यु को कम करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्टॉप डायरिया अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष अभियान का नारा दस्त की रोकथाम, सफाई और ORS रखे अपना ध्यान दिया गया है। इस सिलसिले में कई गतिविधियां आयोजित किया जाएगा। मुख्य रूप से डायरिया प्रबंधन के लिए वकालत और जागरूकता सृजन गतिविधियों को तेज करना, डायरिया मामले के प्रबंधन के लिए सेवा प्रावधान को मजबूत करना, जिंक कॉर्नर की स्थापना, 5 साल से कम उम्र के बच्चों वाले घरों में आशा कार्यकर्ता द्वारा ORS और जिंक की तैयारी और स्वच्छता के लिए जागरूकता सृजन गतिविधियां शामिल है। मध्योत्तर अंडमान पुलिस ने बाराटांग क्षेत्र में लापता एक वृद्ध महिला को खोज निकाला। बाराटांग के साउथ क्रिक निवासी कृष्णा भागवर की वृद्ध माता 23 जून की सुबह घर से निकली और वे वापस नहीं लौटी। खोजबीन करने के बाद भी वृद्ध महिला नहीं मिल पाई। इसकी शिकायत पुलिस में की गई। बाराटांग की पुलिस टीम ने जंगल में खोज अभियान चलाया। वन और लोक निर्माण विभाग के कर्मियों की मदद से खोज अभियान के दौरान लापता वृद्ध महिला का पता लग पाया। उन्हें साउथ क्रिक के जंगल के क्षेत्र से बचाया गया। महिला को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने वर्ष 2024 में दिव्यांगजनों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। ये पुरस्कार उन व्यक्तिगतों और संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के योगदानों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की हो। इस पुरस्कार के लिए 31 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। www.awards.gov.in पर आवेदन या फिर नॉमिनेशन फाइल किया जा सकता है। अधिक विवरण के लिए वेबसाइट को देखने को कहा गया है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। INS जरावा के पोर्ट ब्लेयर के नौसेना कार्यालय की ओर से सी कैडेट कॉर्प्स की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 7वीं कक्षा या उससे अधिक में पढ़ रहे विद्यार्थी पात्र होंगे। इसके लिए विद्यार्थियों की आयु सीमा 11 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दाखिला शुल्क 800 रुपये प्रति उम्मीदवार निर्धारित की गई है। आवेदन फॉर्म 100 रुपये के भुगतान पर प्राप्त कर सकते हैं और उसे पूर्ण रूप से भरकर 26 जुलाई तक जमा करना होगा। पाठ्यक्रम की अवधि 5 वर्ष की होगी। इसकी कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होगी। इसके लिए आवेदन फॉर्म INS जरावा के गनरी ऑफिसर से प्राप्त किए जा सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर के VIP रोड, पुलिस लाइन और जंगली घाट क्षेत्रों के हिस्सों में कल सवेरे 8 बजे से दिन में 2 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। RBV स्कूल के निकट रिंग मेन यूनिट में तत्काल मरम्मत कार्य किए जाने के चलते ये आपूर्ति प्रभावित रहेगी। आज शाम अंडमान क्लब में कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित हॉबी क्लासेस का समापन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सचिव कला एवं संस्कृति श्री विश्वेंद्र मुख्य अतिथि थे। सुश्री नंदिनी महाराज विशेष सचिव गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित थी। इस अवसर पर बच्चों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया।
अब जहाज रानी सेवा सूचना। एमवी स्वराजद्वीप कल सवेरे 10 बजे पोर्ट ब्लेयर से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा। यात्रियों को कल सवेरे 8 बजे से जहाज पर चढ़ाया जाएगा। विलंब से आने वाले यात्रियों को जहाज पर नहीं चढ़ाया जाएगा। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी पिलोमिलो स्वराजद्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए स्वराजद्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप, स्वराजद्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराजद्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराजद्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजद्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय उपराज्यपाल का माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे में यात्री विमानों का नाइट लैंडिंग शुरू। और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।